बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जिस तरह के पहले मैं एक दो दफ़ा गोश गुजार कर चुका हूँ कि कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में जहाँ जहाँ गवर्नमेंट है उसको ख़त्म किया जाए, वो होकर क्रुक। तो वो कहानी स्टार्ट होगी हुई है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट अभी आई है, कुछ कुछ देर पहले जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो वो डेवलपमेंट चल रही है। सरदार तनवीर इलियास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिनका ताल्लुक है आज़ाद कश्मीर के साबिका वज़ीर आज़म हो गए हैं। जी हाँ, सरदार तनवीर इलियास साहब जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म थे, उनको मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट की जानिब से डिसक्वालीफाई अब से कुछ देर पहले कर दिया गया है। राजा सदाकत साहब की सरबराही जो वहाँ के हैं चीफ जस्टिस मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट की, उनकी सरबराही में मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इस केस की हियरिंग कर रहा था। केस क्या है, डिटेल क्या हुई क्या है, मैं थोड़ा सा आपके गोश गुजार कर दूँ। जनाब अली, कहानी कुछ इस किस्म की है कि आपको पता है रिसेंट डेवलपमेंट्स जो लेकर जजेस को मुख्तलिफ मकामात पर तहरीक इंसाफ और बाकी जो लोग हैं, तहरीक इंसाफ तो किसी हद तक वो तो वो जज ज़ेबा वाली कहानी या इमरान खान साहब वाली कहानी, तो काफ़ी सारे पॉलिटिशियन जो हैं वो जजेस को लेकर क्रिटिसाइज़ करते रहे, उनके ऊपर तनकीद करते रहे। इसी किस्म का एक केस था मल्टीपल मकामात के ऊपर। साबिका वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं और यही केस उनके ऊपर बनाया गया था। फ़र्द जुर्म आयद की गई थी मुजफ्फराबाद हाई कोर्ट की जानिब से, उसकी हियरिंग चल रही थी। साबिका वज़ीर आज़म साहब ने, सरदार तनवीर इलियास साहब ने तौहीन अदालत की इस कार्रवाई के बाद माफ़ी भी मांगी फुल कोर्ट से। उन्होंने माफ़ी मांगी कि जी मेरे से गलती कोताही हुई है, मुझे माफ़ कर दिया जाए, लेकिन उनको माफ़ नहीं किया गया और उनको आज फुल कोर्ट की जानिब से डिसक्वालीफाई कर दिया गया है और उनकी नाअहल करार दे दिया गया है और उनकी रुकनीत जो है, बुनियादी रुकनीत असम्बली की, उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। अब सरदार तनवीर इलियास साहब की फैमिली के अंदर पॉलिटिक्स को लेके क्या चल रहा है, वो एक कहानी में फिर किसी दिन आपके गोश गुजार करूँगा, वो भी डिटेल सुनने वाली हैं। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जहाँ जहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसको किसी भी तरह से ख़त्म किया जाना है। अब अगला टारगेट मेरे नज़दीक होगा गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला जिस तरह खुल कर खड़े हुए हैं इनके साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ, तो ऑब्वियसली उनको भी कीमत देनी पड़ेगी। सरदार तनवीर इलियास साहब खड़े हुए तो वो आज उनको कीमत देनी पड़ रही है। खैर ये कानूनी मामला है, इसके ऊपर आगे फर्दर हम देखेंगे क्या डेवलपमेंट्स आती हैं। डिसक्वालीफाई तो कर दिया गया है। अब एहतजाज चल रहा है इस टाइम पे मुजफ्फराबाद में। वकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो झंडे उठाए हुए इस टाइम पे जो कोर्ट है हाई कोर्ट मुजफ्फराबाद उसके बाहर मौजूद हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्तियाँ, तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन, तहरीक इंसाफ का टफ टाइम लग रहा है कि फर्दर बढ़ता जा रहा है। इस टाइम के ऊपर मेरे सामने विजुअल्स हैं, इस टाइम पे बड़ी एक तादाद है पुलिस जो है वहाँ की और आज़ाद कश्मीर के जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और जो हैं वो उनके दरमियान कोई हाथापाई भी चल रही है और झंडे उठाए हुए लोग जो हैं वो बाहर निकल आए हैं, वहाँ पर एहतजाज जारी है। ये तो आज की कहानी, अभी की जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तब की कहानी है। अगली डेवलपमेंट पे आ जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट भी जमा करवा दी है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया हुआ था कि 10 तारीख तक फेडरल गवर्नमेंट इलेक्शंस के फ़ंड रिलीज़ करे और बाकी अरेंजमेंट्स करे और उसके बाद हमें रिपोर्ट करे। तो अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट भी जमा करवा दी है। इलेक्शन कमीशन ने क्या रिपोर्ट जमा करवानी थी, वी ऑल न्यू दैट, हम सबको पता था कि इलेक्शन कमीशन ने क्या रिपोर्ट जमा करानी है। अच्छा, इसमें एक टेक्निकल चीज़ है, उसका ज़रा ख्याल रखिए कि इलेक्शन कमीशन इस टाइम पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो सारी पावर्स हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट इस टाइम एक्सरसाइज कर रहा है और उसके बाद मामला है इस टाइम पे गवर्नमेंट के कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन बीच में सिर्फ वो कहते हैं ना वचोला है या मैसेंजर है इस टाइम के ऊपर, उधर पैसे आएंगे इलेक्शन करा देंगे और इलेक्शन कमीशन इस टाइम के ऊपर बेबस सा अपने आप को जाहिर कर रहा है। दो कि जितना बेबस है हम सब जानते हैं माजी में इलेक्शन कमीशन क्या करता है। लेकिन कहानी ये है कि अभी इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करवा दी है और इस रिपोर्ट में कह दिया गया होगा, क्योंकि रिपोर्ट अभी पब्लिश नहीं हुई थी, वो पब्लिक नहीं हुई थी और आगे से ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वाली खबर आ गई हुई है तो इसकी वजह से ज़्यादा फोकस उस तरफ हो गया। लेकिन आई एम श्योर कि पैसे नहीं जमा हुए, वी ऑल नो दैट फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए और उसके बाद सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी ऐसा कोई नहीं है, वो पार्लियामान में ले गए हैं पैसे देने वाला मैटर, तो इसमें क्या रिपोर्ट जमा हो सकती है, वी ऑल नो दैट। अब यहाँ पर सवाल ये है कि हम लोग कल से तमाम के लोग पूछ रहे थे या कल से तमाम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि अगर 10 तारीख तक फंड्स नहीं आते, 10 तारीख तक सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं किए जाते हुकूमत की जानिब से, तो व्हाट नेक्स्ट, उससे आगे फिर क्या होगा। उसके बाद वो तौहीन अदालत भी लग सकती है गवर्नमेंट के ऊपर। एक तौहीन अदालत का रिजल्ट तो ये सामने आपके आ गया जज साहबान के ऊपर तनकीद करने का। तो अब क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब भी घर जा रहे हैं
क्या तहरीक इनके जो बाकी इनकी कैबिनेट है जो इन्वॉल्व लोग हैं, क्या ये लोग भी घर जा रहे हैं? सो दैट इज़ द बिग क्वेश्चन मार्क नाउ। अब इसके ऊपर हमें देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। लेकिन कुछ कानूनदान जो है, सीनियर कानूनदान जो है, उनकी राय ये है कि दे थिंक कि जी शहबाज शरीफ सब घर जाना चाहते हैं। मैं तो इसके ऊपर खैर बहुत पहले का फर्स्ट डे का बहुत क्लियर हूँ कि जिस दिन ये सारी कहानी स्टार्ट हुई थी, मैं तो उस दिन का कह रहा हूँ कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने कहा था मुझे क्यों निकाला, वो एक नैरेटिव इसी तरह का शहबाज शरीफ साहब और नून लीग भी इस टाइम पे एक नैरेटिव चाह रही है कि हमें कोई नैरेटिव मिल जाए जो हम लेकर पब्लिक में चले जाएं, कॉज महंगाई, मिसमैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, जो इनके पल्ले तो कख है ही नहीं। सो एक नैरेटिव वो इस टाइम पे चाह रहे हैं कि कुछ भी सानू आइंदा लभ जाए कि मुझे क्यों निकाला, और वो लेकर हम चले जाएँ पब्लिक के अंदर और इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाएं, और उसी के ऊपर काम जारी है। क्योंकि आप हेड ऑन टक्कर ली हुई है ना आपने सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन है कि आइन 90 दिन के अंदर इलेक्शन कहता है, तो यू हैव टू गो फॉर दैट, आपको 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। लेकिन अभी तक की इत्तलात ये हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, किसी भी तरह से नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत जो कहते लेट गई है कि वो मैंने तरीके लत तो तरीके इलेक्शन च लैके जाना जे, वरना होर तो कोई कहानी नहीं। एंड वही इसी तरह के हालात नज़र आ रहे हैं। एक तरफ ये चीज़ें, और एक तरफ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का डिस्क्वालीफाई होना, और दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला जो हैं उनके ऊपर भी मामलात जो हैं वो इन डेज़ टू कम थोड़े से ख़राब होने जा रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत है, ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड है, इसमें कुछ भी किया जा सकता है। सवाल यहाँ पर ये है कि क्या मरियम बीबी ने जो रिसेंटली सारी तौहीन अदालत और वो तौहीन जजेस जो फ़ोटोज़ चलाकर एंड एवरीथिंग, क्या उसके ऊपर भी नोटिस लिया जाएगा? डरते डरते पूछ रहा हूँ, क्या उसके ऊपर भी कोई नोटिस लिया जाएगा? जो नून लीग के बाकी लोग तनकीद कर रहे हैं जजेस के ऊपर, जिस तरह खुलकर नाम लेकर फैमिलीज़ की उनकी, और नून लीग के जो हैंडल्स हैं, ट्विटर हैंडल्स और फेसबुक के पेजेस जो हैं, जिस तरह वो फेक फ़ोटोज़ उठाकर जजेस और उनकी फैमिलीज से जोड़कर कैंपेन कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी कोई एक्शन लिया जाएगा? मतलब ये सवाल ही पूछ सकते हैं ना हम तो, ये कम से कम चले सवाल नहीं पूछ सकते, हम तो ये हाईलाइट कर सकते हैं ना कि भाईजान ये कहानी चल रही है इस टाइम के ऊपर, और क्या इसके ऊपर भी नोटिस होगा, या इनके सब गुनाह माफ़ हैं और कोई भी और सियासी जमात से स्पेसिफिकली जिसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, सिर्फ वही लोग काबू आएंगे। बहरहाल इसके ऊपर वेट करते हैं, लेट्स सी कि अगर इसके ऊपर कोई कहानी आगे चलती है तो फिर उसके ऊपर भी आपको अपडेट करेंगे। फाइनली जी लास्ट कमेंट, मैं कल से कमेंट करना चाह रहा था इसके ऊपर, लेकिन आई वाज टू बिजी विद द वर्क। काजी फायज ईसा साहब और पार्लियामान में जनाब की आमद, ऑप्टिक्स क्या थे, पैगाम क्या दिया गया और पैगाम अवाम ने परसीव क्या किया, थोड़ी सी उसके ऊपर बात करते हैं। डिफरेंट कानूनदान जो है, मैं उनकी गुफ्तगू कल से सुन रहा था, तो सब ने इससे, सब डिसएग्रीड थे, सब ने इससे गैर मुत्तफिक थे कि काजी साहब को नहीं जाना चाहिए था। अगर तो काजी साहब, इसके ऊपर सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है मेरे नज़दीक, अगर तो काजी साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब उमर अता बंदयाल साहब की इजाज़त से गए हैं तो फिर इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, और अगर उनकी इजाज़त के बगैर गए हैं तो फिर ये उनको शायद अवॉइड करना चाहिए था। पॉलिटिकल सिचुएशन या पॉलिटिकल टेम्परेचर इस हद तक ऊपर गया हुआ है कि काजी साहब को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए था, क्योंकि 15 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, सिर्फ काजी साहब ही क्यों, ऑब्वियसली बाकी जजेस को भी बुलाया होगा, तो 14 नहीं गए तो फिर काजी साहब क्यों गए हैं? और फिर क्या काजी साहब ने जाकर ये तासुर मज़ीद तकवीत नहीं मिलेगी उसको कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर डिवीज़न है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कोई इख्तलाफ चल रहे हैं? मुझे ज़ाती तौर के ऊपर ये लगता है कि फिर इससे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके अंदर जो डिवीज़न है और जो खला है सियासी तौर के ऊपर, उसको मज़ीद तकवीत मिलती है। और फिर ऑप्टिक्स देखिए ज़रा कि वो जो जिस तरह की वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आई हैं, ज़रा उनको ज़रा गौर कीजिए। एक तरफ इसहाक डार साहब बैठे हुए हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले केसेस में इन्वॉल्व रहे माजी में एंड ऑल दैट, केसेस में इन्वॉल्व रहे की बात कर रहा हूँ। फिर जरदारी साहब बैठे हुए हैं जो साबिका सदर पाकिस्तान है, जिनके ऊपर अभी भी मैं देख रहा था किसी स्कूल के अंदर उनकी करप्शन की स्टोरी छापी जा रही है, जिनको पूरा पाकिस्तान मिस्टर 10% के नाम से जानता था, उनके बारे में ये कहा जाता रहा। और उनके दरमियान में आपके पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज बैठे हुए हैं। तो हमें, मेरे जैसा एक आम आदमी, एवरेज पढ़ा लिखा आदमी ये समझेगा कि यार मतलब ग्रुपिंग है कोई, क्या सियासी जमातों के साथ ताउन कर रहे हैं जज साहबान, या क्या ये एक नरेटिव इकट्ठा लेकर चल रहे हैं? क्या ये सवाल आते हैं ना जहन के अंदर, तो ये सवाल सबके जहन में आए होंगे, मेरे सवाल में भी जहन में भी ये सवाल आए कि क्या इससे डिवीजन है, जो डिवीजन खुलकर सामने आ रही है? एक सवाल है, ये मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ये सवाल है और ये सबके जहन में आता है। कोई अच्छे ऑप्टिक्स नहीं थे।
और इसके ऊपर तमाम कानूनदान, तमाम एक्स जजेस जो हैं, जो माजी के में जज रह चुके हैं, वो मैं सुन रहा था टेलीविज़न के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो इसके ऊपर मुत्तफिक हैं काजी साहब को नहीं जाना चाहिए था। सेकेंडली फिर काजी साहब वहाँ पर जाकर जिन्होंने फरमाया कि जी, फिर उन दिनों के अंदर जाना कि जब इलेक्शन और इसको लेकर कितनी टेंशन है। इमेजिन कीजिए ना कि 90 दिन से इलेक्शन से हुकूमत भाग रही है, काजी साहब हमेशा आइन और कानून की बात करते रहे। कल भी उन्होंने वही आइन की किताब उठाकर बात की कि ऊपर अल्लाह पाक, अल्लाह के बाद ये मुल्क आइन के तहत चलेगा। तो उसी आइन के तहत 90 रोज़ का इलेक्शन है, उसी के ऊपर सहाफ़ियों ने सवाल पूछा पार्लियामान जाते हुए, काजी साहब ने स्माइल पास की, जवाब नहीं दिया। तो बस डर ही लगता है कि तो इन्हें अदालत किसी से भी ना लग जाए। लेकिन ये कोई कहानी समझ नहीं आई मुझे, तो काजी साहब को अवॉइड करना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। और फिर आप उन लोगों के दरमियान बैठ के आइन की गोल्डन जुबली से खिताब कर रहे हैं कि जिन लोगों की कहानी ही कुछ और है, जो इस टाइम के ऊपर सिर्फ इक़्तिदार रहा कि हमने सियासत नहीं, रियासत बचाई है। अब तो खुलकर सामने आ गया हुआ कि आपने सिर्फ सियासत नहीं, आपने अपने अपने ख़ानदान को बचाया, अपने केसेस को बचाया ना, आपने सियासत बचाई ना रियासत बचाई। रियासत का जो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है वो भी आपके सामने है, सियासत का तुम अपना बड़ा आप कढ़ लिया, तुम इलेक्शन जाना नहीं चाहते। सो हर चीज़ अब तो क्लियर होती जा रही है। और अदालत का ओहो, कहानी ख़त्म है जी। वो मेरे सामने ऑप्टिक्स आ रहे हैं, वो विजुअल्स आ रहे हैं सारे वहाँ से, बस वो डिसक्वालीफाइड। एंड बाकी देखिए क्या होता है। तहरीक इंसाफ का जो कड़ा टाइम है वो भी चलता जा रहा है और अभी आगे फर्दर वो चलेगा। अभी यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आखिरी राउंड है तहरीक इंसाफ के कड़े टाइम का, और वो आगे फर्दर भी चलेगा। और इसमें सियासी जमातों को उभरने का टाइम ही तब मिलता है कि जब उनके ऊपर टफ़ सर्कमस्टांसिस या टफ़ हालात होते हैं, तो उनमें सियासी जमातें ग्रो करती हैं। और वही ग्रोथ का टाइम तहरीक इंसाफ का आ गया हुआ है। बहुत ग्रो किया है तहरीक इंसाफ ने, यूँ ग्रो किया है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इस साल 1.5 साल के अंदर बहुत ग्रो किया है। और ये आखिरी राउंड है कि अगर इस आखिरी राउंड को भी ये रजिस्ट कर जाती है तहरीक इंसाफ, तो यकीन मानिए कि तहरीक इंसाफ मज़ीद पावरफुल होकर, मज़ीद ताकतवर होकर सामने आएगी। लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ इलेक्शन मांग रही है और दूसरी तरफ उन्हीं की हुकूमतें जहाँ जहाँ थी वो ख़त्म होती जा रही हैं। एंड दैट इज़ द कंट्री वी लिव इन। पाकिस्तान का यही निज़ाम है। हमने माजी में भी देखा, वज़ीर आज़म घर भेजे गए हैं। यहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी घर भेजा गया था, नवाज़ शरीफ साहब को भी घर भेजा गया था। लग ये रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को भी घर भेज दिया जाएगा, जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं। बाकी फिर देखिए क्या होता है, वो तो आप सब भी हम श्योर के फॉलो कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।